होम्योपैथ चिकित्सा के बारे में जो है कि हमारे गोविंद चंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जो क्रमशः घरेलू चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा पे बात करते हैं, आप सभी को बताएंगे। तो इसमें जो भी वक्ता हैं जो जुड़े रहेंगे, वो आपको कभी घरेलू पे कभी होम्योपैथी पे आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगा। तो जो कि हमारा अभियान है स्वस्थ समृद्ध परिवार का, ये चलता रहेगा। इसमें आप सभी से यही बंधन और निवेदन है कि इस ज्ञान को लेने के बाद औरों में जरूर बांटिएगा, जिससे कि लोग को जानकारी मिले और स्वस्थ रहे, जो कि सही चिकित्सा की जानकारी मिले। क्योंकि हमारे देश में ऐसा दशक रहा कि चिकित्सा को व्यापार बना दिया लोग, सबसे ज्यादा चिकित्सा सबसे ज्यादा व्यापार बन गया, शिक्षा सबसे ज्यादा व्यापार बन गया। इसीलिए हमारा देश आज विश्व का गुरु नहीं शिष्य बन गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोगों की गलतियां हैं, जो कि ज्ञान को सही रूप में नहीं बताते, सही रूप में नहीं प्रकाशित करते। जो कि गुरु था आज शिष्य बन गया है। तो हमारे देश के लोगों का ही कर्तव्य बनता है कि अपने ऋषियों का और अपने ज्ञान विज्ञान को पूर्णता से बताए, जिससे कि यह ज्ञान परंपरा से निरंतर ऋषियों का ज्ञान, जो हमारे पुरातन वैज्ञानिकों का ज्ञान है, वो परंपरा रूप से चलते रहे सदैव। तो यह जो है कि हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य की, वो हम कैसा देना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान इकट्ठा करके अपनी पीढ़ियों में कितना ट्रांसफर कर पाते हैं। तो इसी सब चीज को लेकर के स्वस्थ समृद्ध परिवार आप सभी के बीच में है। तो हमारे बीच में गोविंद चंद्र प्रसाद जी हैं, मेडिसिन डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं। तो आप सभी के बीच में अपना संबोधन रखेंगे और आप सभी को चिकित्सीय परामर्श देंगे। तो भैया गोविंद भैया या डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जो भी हैं, अपना सत्र आरंभ कर सकते हैं। लेंगे। ये मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, अथवा आपके घर में जो है तो सरसों का तेल होगा, उस तो सरसों के तेल में दीपक बना लेंगे और उस दीपक को जला करके जो गरम तेल होगा उस गरम तेल को वहां पे लगाएंगे। इससे आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और इसका रिप्लाई आप 24 घंटे के बाद मुझे दें। जैसे ना अभी सरसों का तेल करवाए। दर्द बहुत ज्यादा है, दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत दर्द है। आपके घर में अदरक है क्या? अदरक, हाँ अदरक है। वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में अभी आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर देखी जा रही है, कार्टून बना हुआ। ये आप इससे समझ सकते हैं कि संदेश क्या है। आज के समय में सभी पैथियों का, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथी हो, मतलब नेचुरोपैथी हो, हर पैथी का एक ही मकसद है, चाहे को प्रेशर हो, किसी भी पैथी का। जो भी इंसान रोग से ग्रसित हो जाता है, उसे इसी तरीके से यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार लोग उसे निचोड़ते रहते हैं। तो हमारा प्रयास यही है राजीव भाई की व्याख्यानों को सुनने के बाद, कि हम बीमार पड़े ही ना, और अगर पड़े तो अपने रसोई घर से चिकित्सा कर लें, जिससे कि अगर उसके बाद हम रसोई घर से चिकित्सा अगर किसी चीज का करते हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं, तो कम से कम निचोड़ने की जो प्रक्रिया होगी ना, ये ज्यादा नहीं होगी, हम ज्यादा नहीं निचोड़े जाएंगे। और मैं विनती करता हूँ अग्रज मेरे बड़े भाई गुरुतुल्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी को, कि आगे का संभाल लें इस सत्र को। अपने आप को अनम्यूट करके बड़े भैया आवाज सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके आगे के
आज हमें अपने ज्ञान से ज्ञानित करें। बाकी आप अपने अनुभवों को शेयर मुझे करें। व्हाट्सएप पे सेंड करें और सुबह में कॉल कर लें, ठीक है? ठीक है सर, ओके। हमको बहुत डर लगता है, एक तो वो लड़का है, मेरा बाप नहीं मानता है, आप लोग के बाप मानता है, तो ठीक जब है। ठीक हो जाएगा तब ना। पहले आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद कॉल कर लेंगे, ठीक है? हाँ, हेलो हेलो हेलो, ये जूम मीटिंग वाले सभी सदस्यगण को डॉक्टर वेद प्रकाश के तरफ से सादर नमन। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी आ रही है भैया, वंदे मातरम। हेलो, आ रही आवाज, आ वंदे रही है मातरम। आपकी। हाँ गोविंद जी, थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए था ना, थोड़ा सा पेशेंट वगैरह था उस समय। तो किस विषय पर चर्चा चल रही थी अभी, बता रहे थे आप? हेलो, स्क्रीन पे एक डिस्प्ले आ रही है, इस नजरिए के बारे में बता रहा था कि आज क्या नजरिया है। सबसे पहली चीज है कि अभी कैंसर कुछ केसेस उभर के आ रहे हैं, ठीक है? अभी भी हमारे पास क्या है, चीज है कि कोई भी रोग हो, चाहे ए टू जेड, सारे रोगों का जड़ जो है तो हमारा पेट है, ठीक है? और सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी सर, डिस्टरबेंस है बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी रोग हो, सारे रोगों का जड़ हमारा पेट है। और आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा, कॉन्स्टिपेशन, यानी जिसको हिंदी में कब्ज बोलते हैं। कब्ज का मतलब है मल उतारने की जो क्रिया होती है उसमें किसी न किसी रूप से बाधा पड़ना, और यह रोग आंतों की गड़बड़ी के कारण ही होता है, जिसके कारण या तो फीवर वगैरह हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, या भोजन की कमी हो जाती है। अच्छा, गरिष्ठ भोजन जो अक्सर हम खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, ये सब बिल्कुल बंद करना चाहिए, और खास करके चाय है, तंबाकू है, कॉफी है, ये सब दूर करते हुए हम अपने खान पान को सुधारते हुए शोक दुख भ्रम को दूर करें, तभी हमारा ये रोग पूर्णतः ठीक हो पाएगा। मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना, या कहीं फिर प्रॉब्लम आ गई नेटवर्क का? सर आ रही है। आवाज आ रही है। अगर हम इसके लक्षण की तरफ ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इसका जो रोगी है वो काफी बेचैन रहता है, और यहाँ तक कि कमर के सबसे निचले पॉइंट पर अधिकांशतः पेशेंट को दर्द महसूस होता है, बेचैनी बनी रहती है, पेट में भी कभी कभी दर्द रहता है, और यहाँ तक कि किसी किसी को वोमिटिंग टेंडेंसी भी बनती है, जी मितलाने का लक्षण भी मिलता है। और एसिडिटी की समस्या, चाहे वो सिम्टम्स कोई भी हो, एसिडिटी पर मैंने चर्चा किया था 2 दिन पहले डिटेल्स में, तो वो सिम्टम्स चाहे कोई भी हो, एसिडिटी की समस्या होगी, शरीर जो है मलिन होते जाएगा, और पूरे शरीर में जो है सो टूटन होगी, टूटने के जैसा अनुभव होगा, यानी दर्द होगा, कोई भी चीज खाने की इच्छा ज्यादा नहीं करेगी, और यहाँ तक कि कभी कभी किसी किसी पेशेंट को तो सर दर्द बना हुआ रह जाता है, और लोग जो है सो इस भ्रम में रहते हैं कि माइग्रेन हो गया है, और कोई कोई जो है सो डॉक्टर तो उसे माइग्रेन घोषित ही कर देते हैं, जबकि वो होता नहीं है। और इस कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कोई दवा खाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपने खान पान के नजरिए से इसे दूर कर सकते हैं। जैसे
हर घर में जो है एक तांबे का बर्तन निश्चित तौर पे होता है। तो तांबे के एक बर्तन में रात को शुद्ध पानी जो है भर करके आप रख दें और सुबह उठते ही उस पानी को पी लें। इससे क्या होगा कि कॉपर जो है सो हमारे बॉडी में जाएगा तो वो पेट को पूरा साफ करते हुए बाहर आएगा। दूसरा है कि अगर हम नमक लेते हैं तो या तो सेंधा नमक लें या काला नमक लें। ये दो में से कोई भी नमक के साथ हींग का चूर्ण तवे पर भून लें और 250 ग्राम अमरूद में बुरक करके खा लें। और ये नुस्खा जो है हमारे जो डॉक्टर सौरभ प्रताप जी हो गए, ये भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। यहाँ तक की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वैक्सीन स्वैच्छिक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो कृपया आप 10 हाँ बजे जी के सर, बाद आ कॉल रही। करें। ठीक है, आप इमेज भेज दिए हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात के 10 बजे के बाद एक बार कॉल कर लेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हेलो हेलो, बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, थोड़ा सा पेशेंट का कॉल आ गया था। अच्छा, डॉक्टर सौरभ प्रताप जी एक और नुस्खे आजमाते हैं कि गन्ने के जो रस होते हैं, ईख का रस जिसको केतारी हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में, तो उसके रस में नींबू डाल करके भी अगर पिएंगे तो कंस्टिपेशन दूर होंगे। लेकिन मजे की बात मैं बता दूं, शायद इतना मुझे आज तक तो पढ़ने को नहीं मिला कहीं, अगर ये ईख के रस लगातार 2 महीने से ज्यादा लें तो आपको हर्निया से भी कोई नहीं रोक पाएगा। शायद ये चीज किसी किताब में मुझे पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ और दावे भी कर सकता हूँ। मेरी आवाज पहुंच पा रही है ये महानायक जी? सर एक हाँ, बार रिपीट कर रिपीट दीजिए। कर दीजिए इस लाइन को। पटना हेल्थ केयर के निर्देशक डॉक्टर सौर्य प्रताप सिंह के द्वारा बहुत अच्छा और काफी लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा ये है कि गन्ने के रस में नींबू निचोड़ करके पिलाते हैं, जिसके कारण से पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन वगैरह दूर हो जाता है और वो निरोग हो जाता है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर 2 महीने से ज्यादा लगातार इसे पिया जाए तो हर्निया होने से कोई भी नहीं रोक सकता, हर्निया होकर ही रहेगा। ठीक है, जबकि हर्निया भी कंस्टिपेशन के कारण ही होता है। बड़ी आंत जब बढ़ जाती है, बड़ी आंत में जब मल ज्यादा एकत्रित हो जाता है तब हर्निया का रूप लेता है। अच्छा, रात को 1 गिलास पानी में आप नींबू निचोड़ करके पी सकते हैं, लेकिन वो पानी गुनगुना होना चाहिए। अगर ठंडे पानी पिएंगे तो ठंडे के समय में हो सकता है कि प्रॉब्लम काफी क्रिटिकल आपके साथ हो जाए। खाने पीने के बाद जो है सो आप चने का भुंजा खा सकते हैं, या और वो भी छिलका समेत खाएं। दूसरी बात है कि अगर दिन का भोजन लेते हैं तो उसमें पपीता जो है, पका हुआ पपीता अवश्य शामिल करें। सुबह में जो है आप 2-4 अंजीर का प्रयोग करें। तो ये सब करने से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन दूर होते हैं। अच्छा, काले तिल भी पीस करके आप प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन खास करके इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या हैवी ब्लीडिंग का केस है अथवा मेंस के समय ये प्रयोग ना करें, और जब भी इसका प्रयोग करें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके ही प्रयोग करें। अच्छा, दूसरी बात, अभी अभी के दौर में मैं देख रहा हूँ कि लोग
अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन जब भी वो खाना खाते हैं रात्रि में, तो खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लगभग लोग लेते हैं। जबकि मेरा मानना है कि रात्रि का दूध जो है सो ज़हर होता है। सूर्यास्त के बाद तो दूध लेना ही नहीं चाहिए। मैंने कई व्यक्तियों पर आज़माया है और ये आज़माने के बाद ही मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ। अब अगर दूध लेते हैं तो फिर त्रिफला के साथ ही लें, अकेला दूध ना लें सूर्यास्त के बाद। ये तो हो गई हमारे दिनचर्या के सुधार में कॉन्स्टिपेशन का। अब अगर हम प्राकृतिक ढंग से देखें कॉन्स्टिपेशन को, तो हम पाएंगे कि सुबह के समय पेट पर काली मिट्टी का लेप करके भी आप नाभि के चारों तरफ का मतलब है कि 1 से 1.5 इंच की दूरी पर, नाभि से 1 से 1.5 इंच की दूरी तक काली मिट्टी का लेप अगर करते हैं तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन आपका दूर होगा। सवेरे के समय जो है आप जो मैंने कहा पानी निचोड़ करके आप पी सकते हैं, अथवा अगर पुराना कब्ज है तो कटी स्नान भी कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन में जो है सो भाप स्नान काफी हितकर है, जो कि हमारे यहाँ प्राकृतिक ये पटना हेल्थ केयर में इसकी सारी व्यवस्था है, प्राकृतिक चिकित्सा के भी स्टीम बाथ वगैरह की सारी सुविधा यहाँ है। तो इसका आप डिटेल्स में सौर्य जी से भी ले सकते हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि होम्योपैथ में कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवा है एलोपैथिक के अपेक्षा। अंतर केवल यही है कि होम्योपैथिक डिजीज पे काम नहीं करती है, बल्कि उसके सिम्टम्स पे वर्क करती है। अब मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में जानकारी दे दूं कि अगर आपका मल जो है सो हाजत बिल्कुल नहीं हो रहा है, पेट में मल बिल्कुल कड़ा हो गया है, हाथों में कसाव और जोर लगाने पर भी मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर मल निकलता है, काला निकलता है, तो आंख बंद करके आप ओपीएम दे दीजिए। वो भी 6 पोटेंसी में अगर मिल जाए या 3 पोटेंसी में, कहने का मतलब एकदम लोअर पोटेंसी में मिल जाए ओपीएम, तो तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। पेट अगर काफी कब्ज बिल्कुल कठोर है, जोर लगाने पर भी मल नहीं उतर रहा है, यहाँ तक कि पत्थर के तरह बिल्कुल कड़ा हो गया है, मल द्वार पर जो है सो अगर इचिंग की समस्या हो रही है, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तब आप रसोई चिकित्सा में फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर फिटकरी नहीं है तो इसी जो बनती है मेडिसिन होम्योपैथ में, उसका नाम है एल्यूमेन। तो वो 6 पोटेंसी अथवा 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। वैसे साधारण कब्ज के लिए फिकस आर अथवा फिकस भी दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं मदर टिंचर में। वैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है कि इन द मॉर्निंग सल्फर, सुबह के समय जो है तो सल्फर 2 बूंद ले लें 200 पोटेंसी में, और शाम के समय जो है नक्स भूमिका 200 ले लें रोज, लगातार 15 दिन। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा, एक और सिम्टम्स होता है जो कि निरंतर हमारा मल त्याग करने की इच्छा बनी रहती है, लेकिन मल जो है जब त्याग देते हैं तो त्यागते समय मल हमारा निकलता नहीं है। इच्छा होती है कि मुझे इतना लगा हुआ है, प्रेशर भी बनता है, लेकिन जो ही हम बैठते हैं बाथरूम में तो निकलता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जो कि कुचला से बनती है, जिसका नाम है नक्स भूमिका। अच्छा, मल त्याग करने की इच्छा बहुत जोर होता है और नहीं निकलता है, लेकिन अगर पेट में गुड़गुड़ाहट है तो वहां पर आप एलोज का भी
प्रयोग कर सकते हैं। अगर एलोज नहीं मिले तो एनाकार्डियम ओआर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंस्टिपेशन के साथ जो है, अगर मेमोरी लॉस की समस्या, याददाश्त की कमी की समस्या भी आपके साथ चल रही हो, तो वहां पर एनाकार्डियम ओआर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब किन्हीं का कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछें। जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम हेलो, जी। मेरा आवाज जा रही? जी बताएं। जी, जैसे कि हाँ बिल्कुल दांत बिल्कुल। में पूरा ये क्या उसको हॉल हो गया है, तो हाँ उसका जी, क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि वैसे केस के लिए आपके घर में कपूर होगा, या नहीं तो अजवाइन होगा, या वो भी नहीं है तो पुदीने का पत्ता तो होगा। तो कोई भी जी, चीज जैसे के कि पत्ते का कपूर है। जो ये जलाने वाला जो भीम मिलता है से या भीमसेनी कपूर का उपयोग कर? जलाने वाला में क्या है कि आपका ये होता है, टिकिया होता है, और टिकिया में जो है मोम का अंश होता है, वो नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। वो अजवाइन का किस भीमसेनी तरह से उसका उपयोग करेंगे? अजवाइन का तेल ले लेंगे और रुई के फाहा में डाल करके 2 बूंद कैविटीज वाले स्थान पर रखेंगे, लार को बाहर गिराएंगे। अगर वो नहीं है तो पुदीने का रस निकाल लेंगे और रुई के फाहा में वहां पर देकर के लार को बाहर गिराएंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर लौंग का तेल लेकर के वहां करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो एक सरसों के दाने के बराबर भीमसेनी कपूर वहां रख करके लार को बाहर गिराएंगे। ठीक है। जी, अगर ये होम्योपैथ के अजवाइन का तरफ हम तेल किस तरह से बताएं? 2 बूंद माचिस के अजवाइन तिल्ली का में, चलिए वो भी नहीं है, अजवाइन शत है, वो तो जी, आसानी जी, से मिल जाएगी। अजवाइन तो मिल जाती, लेकिन उसका तेल कैसे बनाएंगे? तेल बनाने का प्रोसेस से आपसे संभव नहीं हो पाएगा। आप शत ले लीजिए और एक सरसों के दाने के बराबर प्रयोग करें। क्या चीज ले लेंगे? अगर कुछ अजवाइन शत अजवाइन सत? पंसारी, हाँ पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। और ये सब जो है तो आप अमृत धारा अगर है तो उसमें मिली हुई होती है, इसका प्रयोग करें। अगर जी, कुछ नहीं है तो ग्रीन एक्शन फार्मा का एक मास्क ड्रॉप आता है, वो अपने पास रखें, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर कौन सा होम्योपैथ ड्रॉप? की तरफ हम ध्यान देते हैं तो इसी क्या, कौन सा ड्रॉप बोले? हेलो, हाँ, मास्क ड्रॉप। मास्क ड्रॉप। जी, मास्क जी, ड्रॉप का मतलब हुआ आप जो मास्क लगाते हैं और हाँ, इंटरनल भाग में 2 लाइन केबल खींच करके मास्क का उपयोग अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल एट ए टाइम ग्रोथ कर देगा। गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है वो सॉल्व कर देगा। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो वो सॉल्व कर देगा। वो वोमिटिंग टेंडेंसी बन रही है वो सॉल्व कर देगा। अगर स्टोमिक पेन है वो सॉल्व कर देगा। पेट में एसिडिटी की समस्या है वो सॉल्व कर देगा। भैया तो ठीक है, इसका कितना मात्रा, बहुत कितना सारे बूंद काम लेना है, है? 1 बूंद काफी है। अच्छा, तो इसको भी रुई का फॉर्म में 1 बूंद लेके रख सकते हैं वहां पे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, और अगर होम्योपैथ में जी, ध्यान दें तो क्रियोजोट क्यू आता है। ठीक है। अब अगर क्या चीज? क्रियोजोट क्यू नहीं मिले तो क्रियोजोट क्यू, क्रियो, क्रियोजोट। हाँ दीपक जी जरा सा चैट पर लिख देंगे क्रियोजोट क्यू अथवा क्रियोजोट क्यू। त्रिशूला प्लेटैंगो में सर, क्यू। त्रिशूला में घरेलू चिकित्सा, रसोई रसोई चिकित्सा, होम्योपैथी दवाई बताइए। जी त्रिशूला में, क्या, त्रिशूला में अच्छा ठीक है,
हाँ उसमें घरेलू चिकित्सा में से रसोई चिकित्सा और होम्योपैथ दवा बताइएगा सर। ठीक है, आपके प्रश्नों को सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर चल रहे हैं उसे सॉल्व होने दें। क्रियोजोट और प्लेटेंगो क्यू नोट कर लिए? और प्लेटेंगो डायबिटीज क्यू। वाले व्यक्ति, हाँ जी नोट हो गया ना? तो ये जी दोनों क्यू जो है, तो आप रुई के फाहा में जो है कैविटीज वाली जगह पर रखेंगे, लार को बाहर गिराएंगे, दर्द उसी समय समाप्त हो जाएंगे। जी अब जो है, अब देखेंगे कि आपके साथ कुछ और भी समस्याएं चल रही होगी, जैसे ठंडे पानी और गर्म पानी का सिलसिलाहट वगैरह। जी अगर जी हम तो बताएंगे तभी तो, केवल जी करने से थोड़ी होगा श्रीमान। इसके लिए जो है कैमोमिला और काफिया क्रूडा दोनों 30 पोटेंसी में ले करके दोनों को एक में मिला लें। फिर अब से एक बार इससे बोलिएगा। दो बूंदे कैमोमिला और काफिया क्रूडा, काफिया। हाँ काफिया क्रूडा, जी जी तो ये 30 पोटेंसी में लेकर के दोनों को एक में मिला लेंगे और मिली हुई दवा से 2-2 बूंदे 3 बार लेंगे। ठीक है, जब भी जी कुछ खाएं तो ब्रश अगर संभव नहीं है तो कम से कम फिंगर से भी कुल्ला अवश्य करें, रगड़ करके। जी ठीक है, ठीक। बस। और कोई समस्या आपके साथ? और दूसरा समस्या है कि ये अभी इसके पहले भैया बता रहे थे कि शुक्र धातु वैसे जो को है तो एक काम करें, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जा करके SBL की एक पाउडर आती है हेकला लावा करके, ठीक है, तो जी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं मुंह धोने में। जी जी, अब कौन आदमी पूछ रहे थे फिस्टुला के बारे में? जी सुगंध मतरम हेलो, सर। हाँ मतरम। जी बताएं, अब आप अपनी समस्या रखें। हाँ सर, फिस्टुला हो गया है तो पेट के अंदर मल द्वार के अंदर में सूजन हो गया है और लैट्रिन करने में दिक्कत हो रही है। श्रीमान, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फिस्टुला का हिंदी होता है भगंदर, जी और फिस्टुला का जो पार्ट है वो आपका एनस से लगभग 1.5 इंची से 1 इंची के बीच होता है, और वहां पर क्या होते हैं कि एक रिसाव पैदा होता है, और वो रिसाव काफी बदबूदार होता है और पेनफुल होता है। ठीक है, यानी जी सर जी। मलद्वार के अंदर जो है, मलद्वार के अंदर फोड़ा बन करके नासूर हो जाता है, और इसी को हम भगंदर अथवा फिस्टुला का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो है मलद्वार में ईचिंग की समस्या होगी, खुजली होगी, जलन होगा, और जो अभी हम स्राव बोले वो स्राव होगा, यहाँ तक कि कॉन्स्टिपेशन काफी सख्त होगा, क्रॉनिक होगा, और जी इसका सर। आधा भाग जो है निकल आने पर भी फिर वापस अंदर की ओर खिसक जाता है। तो ऐसे केस के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है साइलेशिया। सैलेसिया। तो साइलेशिया, हाँ साइलेशिया 30 पोटेंसी में ले लें, और क्यूफोरिस में आप चलाएं, यानी 2-2 बूंदें जो है 4 बार, सुबह दोपहर शाम और रात। अब जो है एक और जानकारी आप नोट कर लें कि सुबह में सल्फर और इवनिंग में नक्स भूमिका, मैंने अभी जो कुछ देर पहले कहा है कॉन्स्टिपेशन का जो बता रहे थे उसमें हम बताए थे अभी
तो अगर ये आप करते हैं तो आपका भगंदर भी सॉल्व हो जाएगा। सल्फर का पोटेंशियल किस पोटेंशियल, क्या सल्फर का नक्सबोम का किस चीज पोटेंशियल का? किस होगा? किस नहीं सल्फर 30 नहीं, सल्फर 200 और नक्स भूमिका 200। देखिए है क्या कि सल्फर 30 अगर लेते हैं तो भी काम करेगा, लेकिन अगर स्किन डिजीज प्रॉब्लम आपके साथ होगी तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर कल के डेट में आप शिकायत करेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ही तो कहा था सल्फर, इसलिए 200 का। जी और किन्हीं का कोई सवाल? जी भैया, और जैसे किन्हीं का बता कोई रहे थे प्रश्न? कि जी शुक्र धातु को पुष्ट करने के घरेलू उपचार बताने की कृपा करें। सर सल्फर जो 200 लिखा गया है मॉर्निंग में, तो ये सर कितनी मात्रा में जल में लेना है या ऐसे जुबान पे? देखिए मैंने आपको कहा कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप सुबह में ले सकते हैं और सीधे सुबह कोई लें तो अच्छा रहे, पानी में मिला करके लें। सर जी क्षमा चाहते हैं कि आवाज आपकी कंफर्म नहीं पहुंच पाई। मैं कह रहा हूँ कि सुबह सो करके उठते हैं उसमें के लिए और किसी भी चीज में मिला करके लें, चाहे वो पानी में हो, आरएस हो, शुगर हो, मिल्क हो अथवा ग्लोबुल्स हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टंग पे लेने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। और नेक्स्ट भूमिका सर? ठीक है, उसी तरह से 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके आप पिया। ओके सर। ठीक है, ब्लड का कोई क्वेश्चन? पाइल्स जी के भैया, हेलो ये दवा पाइल्स में भी जी, और किनका कोई क्वेश्चन है? हाँ पाइल्स में भी काम करता है। वैद जी मेरा भी एक क्वेश्चन है। ब्लड आता है बहुत। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि रात्रि में दूध लेना थोड़ा मतलब विष के समान है, सब आपने बोला था, लेकिन राजीव दीक्षित जी की वीडियो में सुना है कि रात्रि में दूध लेना सही है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने ये कहा कि मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ कि सूर्यास्त के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। अब कहने का मतलब है, मैं बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या वो उन्होंने गलत बोला है। अब हम लोग कहते क्या है कि इमली हम लोगों के यहाँ जहर है, लेकिन यही आप महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र नहीं इधर हैदराबाद की तरफ अगर जाएंगे तो वहां के डॉक्टर जब तक इमली का पानी नहीं पिलाएंगे ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। इसीलिए अक्सर आप देखे होंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि कोई भी नुस्खे आप डॉक्टरों के देख रेख में ही करें, क्योंकि डॉक्टरों को पूरी जानकारी होती है इन्वायरमेंट के बारे में, तो वो आपको एक सही सलाह दे पाएंगे। जी बताएं, और कोई क्वेश्चन? जी धन्यवाद। जी भैया, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी हाँ, प्रश्न है कि ये शुक्र धातु को पुष्ट करने का क्या तरीका है? शुक्र धातु को एज क्या है आपकी? क्या चीज? जी अपने एज बताएंगे। ये 30 है। एज 30 है। बच्चे कितने हैं? 2 है। बच्चे 2 हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो घरेलू चिकित्सा में बता दूं या फिर होम्योपैथिक बता दूं? घरेलू चिकित्सा में बताइए। फ्री फोकट में मिल जाता है ना, इसलिए चलिए कोई बात नहीं।
आपके घर में जो है सो लहसुन है? जी। नहीं है। चलिए गमले में आप उगा लें, तो उसकी पत्तियाँ जो हैं खोल करके जो है सो घी के साथ तल लें और 1 माह तक खाएँ, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लहसुन का अगर वो भी हरा नहीं है किस चीज में जी, सर? हरी पत्ती, कौन सा करी बीमारी किस में? चीज में काम आता है? देसी गाय जी, सेक्सुअल डिजीज की टोटल बीमारी, अच्छा। ठीक है? ये हरी जो अच्छा, लहसुन का जो अगर हर लहसुन का जो हरी पत्ती है उसको किसके साथ लेना है? हरा हरे देसी गाय में के घी में भून करके खाना है, 1 माह तक। एक ही बार भून कर खाना है कि रोज ना ऐसे भूनना? अगर रोज भूनते हैं तो और अच्छी बात है, ताज़ा मिलते जाएगा ना आपको। जी, कितना मात्रा में अब घी उसको? में जब भूनेंगे तो जी, चिड़चिड़ाहट की आवाज़ होगी, ठीक है? जी, लगभग 5 से 6 इंच, ठीक है? जी, अब जो है सो लहसुन कई व्यक्ति लहसुन खिलाते हैं हार्ट डिजीज के लिए, ठीक है? जी। तो हार्ट डिजीज के साथ-साथ आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। आप लहसुन की 2 कलियाँ कुचल करके आप हनी के साथ भी खा सकते हैं। या नहीं तो फिर दूसरा आप कर सकते हैं कि तुलसी जो आपके यहाँ है, तो उसके फल अगर लगे हुए हैं तो उसके बीज को आप पीस करके पुराने गुड़ के साथ खाएँ कुछ दिन और क्या चीज़ के साथ? देसी गाय का दूध ऊपर से पी लें। तुलसी का बीज किसके साथ खाना? तुलसी का जी, तुलसी का बीज किसके साथ? पुराने गुड़ पुराने गुड़ के साथ जी, और ऊपर से जो है सो 1 ग्लास दूध गरम करके पी लें, जी। ठीक ये है? ऐसा कितना दिन तक करना चाहिए? अच्छा, कुछ 1 मंथ जी, और मज़े की बात मैं जानकारी दे दूँ कि आपकी सारी समस्या तो सॉल्व हो ही जाएगी, लेकिन जिसके स्पर्म काउंट न्यून मात्रा में है, 0 नहीं बल्कि न्यून मात्रा में है, कुछ भी हैं, तो वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होगी, ठीक है? अच्छा बहुतों बुजुर्गों का ये मत है कि दूध में छुहाड़ा और किशमिश पका करके खाने से भी काफ़ी तेज़ी से लाभ करता है। तो इसके साथ-साथ अगर महुआ मिल जाए तो महुआ के फल को भी पका करके आप यूज़ कर सकते हैं। या महुआ फिर के फल को दूध में? बादाम जो होता है हाँ, दूध में, ख़ास करके ओल्ड एज के लिए तो रामबाण है। तो उसमें दूध में कितना मात्रा में महुआ मिलाना चाहिए? कितना दूध रहेगा? हाँ, दीपक जी आवाज़ पहुँच पा रही है? हेलो? जी, उम, ये घरेलू चिकित्सा के लिए तो महानायक जी है ही हैं, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं। सीरस का पेड़ देखे हैं आप? क्या चीज़ का? सीरस का? जी, तो सीरस के फूल को पीस करके जो है 3 ग्राम आप दूध के साथ ले सकते हैं या फिर एक बतासा ले लें सुबह-सुबह और बतासे को लेकर के चले जाएँ बरगद के पेड़ के पास और कोमल पत्ते जब तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलेगा, बतासे पर रख लें और रोज़ 1 बतासा खाएँ, 21 दिन तक। आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ठीक है? ठीक। अच्छा, प्राकृतिक नियम की तरफ अगर हम ध्यान दें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम
तो 11 दिन भी एनीमा अवश्य लें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को कंस्टिपेशन एनी हाउ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या एनीमा चीज लेने, जरूर। क्या चीज, एनीमा एनीमा ये क्या चीज होता है? सर, ये ये कोई पौधे और जड़ी बूटी का नाम नहीं है। ठीक है डॉक्टर सौरी जी, डॉक्टर सौर्य, दीपक जी, इन्हें आप समझा देंगे। ठीक है, क्या चीज बतानी है? एनीमा कह रहे हैं आप? हाँ हाँ नेट हाँ। पर सर्च कर लीजिएगा। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, एनीमा बोलते हैं। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, इसकी किट भी आती है। ठीक है, हाँ एक सेकंड, ये लिख दिया मैंने। ये अच्छा, दूसरी बात है, गेहूं है, मूंग है, चना है, ये सब भिगो करके आप रखें और अंकुरित जब उसमें अंकुरन हो जाए तब उसे नाश्ते के रूप में लें। इससे आपके कंस्टिपेशन वगैरह भी दूर रहेंगे और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और एनर्जेटिक है। अच्छा, अगर होम्योपैथ के तरफ क्या होम्योपैथ की जानकारी चाहिए या केवल रसोई चिकित्सा की जानकारी चाहिए थी आपको, तो बताएं। ये केवल रसोई चिकित्सा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, और किन्हीं को कुछ कोई क्वेश्चन? हेलो। जी भैया, एक मेरा भाई है, हम्म उसका जो है सो दिमागी प्रॉब्लम होता है कि अचानक अगर वो होता है तो लगातार बोलते रहता है। मतलब कुछ भी बात हम्म पर है सो लगातार 24 घंटा बोलते रहता है। कभी है सो मन होता है तो किधर भी निकल जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलता है। ऐसा 1 सप्ताह 10 दिन तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है तो हम्म अपना सारा काम सही से करता है। हम्म इसके लिए कुछ घरेलू उपाय। पेशेंट वहाँ पे है, जी पेशेंट से बात करवाएंगे। देखते हैं बात। जी, इस बीच और किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछें। डॉक्टर साहब, ये हार्ट की जी प्रॉब्लम, जैसे हार्ट में दर्द होता है, उसके लिए क्या करें? 2-4 दिन से हार्ट। हेलो। जी, हाँ हाँ जी, जी। आ गया पेशेंट। हाँ भैया, लीजिए बात कीजिए। बात। जी दीजिए। हाँ, जोर से बोलो। हेलो। हाँ जी, बताएं, आप अपनी समस्या बताएं। हेलो। हाँ, क्या दिक्कत है बोलो। घर से निकल जाता है, क्या? घर से निकल जाते हैं घूमने का। क्यों, कैसा मन करता है? अच्छा नहीं लगने लगता। किसी को मारने का मन करता है? नहीं मरने का मन करता है? नहीं नहीं। अकेले में रोते भी हैं क्या? नहीं, रोते नहीं। कभी बोलेंगे फिर हंसेंगे, फिर बोलेंगे फिर हंसेंगे। कुछ भी बात है तो यह अच्छा है बुरा है, किसी जिंदा बात करेंगे, इस तरह से कुछ भी, चाहे राजनीति के बारे में हो या पढ़ाई लिखाई के बारे में हो, कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब जो मन में आया बोलेगा, हंसेगा। कॉपी और पेन आपके पास है? जी नोट करेंगे। ए थूजा, ए थूजा। ए थुजा। हाँ ठीक है। दूसरा एनाकार्डियम। एनाकार्डियम। डैश दे करके ओ आर लिखेंगे। देखो ओ आर।
ये दोनों 200 में ले लेंगे और 2 ड्रॉप 2 टाइम्स देंगे दोनों से। और इससे पहले जी एस्ट्रोमोनियम, एस्ट्रोमोनियम हाँ जी, 1 ml 1 डोज। क्या चाहिए एस्ट्रोमोनियम का? 1 ml 1 डोज बस। जी नेक्स्ट वीक आप कॉल करें और हो सके तो सोने का कोई आभूषण धारण करें। ये होम्योपैथी का है? हाँ जी, हाँ जी, ये मेडिसिन होम्योपैथी का है। जी, और कौन सा क्वेश्चन था किन्हीं का? हेलो हाँ जी, बताएं, क्या आप पूछना चाह रहे थे? डॉक्टर साहब, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। जैसे सोते वक्त हार्ट में दर्द होता है और थोड़ा खिंचाव रहता है हार्ट में, तो इसके लिए क्या है डॉक्टर साहब? होम्योपैथ में हाँ हाँ, या घरेलू में? नहीं होम्योपैथी में बता दो, घरेलू में बता दो। देखिए, हेलो सबसे पहले जो है आप बिल्कुल शांत स्थान पर लेटें। जी बिल्कुल शांत स्थान पर आप लेटेंगे तो आपकी शरीर में वायु बढ़ जाएगी। और खास करके जो है सो ठंड से आप बच करके रहें, यानी कपड़े के बटन खोल करके एकाएक मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहीं निकले। मैं तो यही सलाह दूंगा। दूसरी बात, गाय के ताजे दूध में थोड़ी सी मिश्री, किशमिश और शहद मिला करके कुछ दिन तक सेवन करें। अगर 3-4 पिस्ता डेली खाते हैं तो वो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अर्जुन के छाल का काढ़ा आप अवश्य लें, सुबह और शाम। आपके यहाँ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और दिल्ली में तो रोड के किनारे भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है। अगर आपको समझ में ना आए तो किसी भी बुजुर्ग से आप पूछें, वो बता देगा। उसका दूसरा नाम है कहुआ, ठीक है जी। और नहीं तो कहाँ, दिल्ली से ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये होम्योपैथी में क्या है जी? ये 2-3 दिन से है, 2-3 दिन से। बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे केवल अर्जुन का छाल लेने से ही। हाँ, 2-3 दिन से हुआ है शुरू। अच्छा, कोई बात नहीं। होम्योपैथ में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, कैलकेरिया आर्स। इसके स्पेल आउट कर देना सर। कैलकेरिया आर्स, अच्छा जी। ठीक है। और अगर दर्द बहुत ज्यादा रहे तो साइकूटा। नहीं, शाम को सोते वक्त ही है, बाकी तो दिन में नहीं है। हाँ, तो कैलकेरिया आर्स काफी है, आप उसको लीजिए ना। कल के अक्स कितना है? 200 में? हाँ, 200 में 2 ड्रॉप 2 टाइम्स। और 2 ड्रॉप्स हाँ हाँ, पानी 2 के साथ? ड्रॉप 2, हाँ, 1 चम्मच पानी के साथ। और होम्योपैथ में जो है सो अर्जुना क्यू आता है, इसे 10 बूंद 2 बार आधे कप ताजे पानी के साथ लेंगे। अर्जुना क्यू, हाँ जी जी। अब आप मिलवाया पानी में, सादे पानी में? नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। 2 टाइम? हाँ, 2 टाइम्स, सुबह और शाम, ठीक, खाली पेट सर? कभी भी। ओके सर, खाना थैंक खा यू। के आधे घंटे बाद या तो फिर आधे घंटे के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तो सलूट है, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, सलूट। ऐसा है दीपक जी कि इतने समय भी अब पूरे हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। हेलो जी जी, अगर यदि किसी और श्रोता का प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, तो पूछ सकते हैं अपना, अगर यदि डॉक्टर साहब की इजाजत हो तो। जी, एक प्रश्न ये है, मेरी बहन है, वो उनकी हाइट बहुत कम है, 22 साल उम्र हो गई है,
और हाइट अभी 4 फुट से भी ज्यादा कम है मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करें आप, जी इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, चूना हल्दी। ठीक है, जी चूना चूना हल्दी। जी तरीका जो है सो आपको ये बता देंगे, दीपक भी बता देंगे, और नहीं तो फिर महानायक जी बता देंगे, रसोई चिकित्सा के जो महानायक हैं वो भी बता देंगे। और बच्चे को जो है लफन डोरी का आदत डलवाइए। लफन डोरी आप समझ रहे हैं, लड़कियां जो रस्सी कूदती है। जी रस्सी कूद। हाँ, रस्सी कूद का जो है सो डेली करेगा। अगर जी होम्योपैथ के तरफ आप ध्यान दें जी तो एक आता है साइलेशिया, थूजा और ब्राइटा कार्ब। ये तीनों दवाई 30 पोटेंसी में ले लें। ब्राइटा कार्ब ब्रेटा कार्ड, ठीक है जी। 30 पोटेंसी में ले लें। तीनों को एक में मिला करके मिली हुई दवा से 2-2 बूंदें 3 बार दें। ये पानी में मिला के लेनी है जी? 1 चम्मच पानी के साथ। जी ठीक है जी। हेलो हेलो ये दीपक भाई, हेलो अब इजाजत है क्या? जी हेलो ये आखिरी प्रश्न लीजिएगा, ज्योतिलाल जी बोलिए। संदीप जी आप अपना पूरा कर लीजिए पहले जल्दी। जी ये मैं ये हेलो पूछना चाह रहा हूँ, हल्दी और चूना जो बताया आपने वो किस हिसाब से लेना है, ये पूछना चाह रहा ओह माय गॉड, ऐसा करेंगे, हूँ। जी 2 किलो का मिट्टी का ले लेंगे। उसमें 2 किलो मिट्टी का हांडी। हाँ, उसमें मैं जो है वीडियो दे दूंगा। संदीप जी सुनिए जी जी आप मुझे जी एक मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको 2-3 वीडियो दे दूंगा। मैं आपको 1-to-1 चैट में वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, नंबर। अब मेरे को मैसेज डाल दो, चूना हल्दी लिख के ना मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको कल परसों के अंदर अंदर वीडियो दे दूंगा यूट्यूब से, बड़ी ऐसी कोई ना कोई। जी जी हेलो जी मैं आपका देखिए जरा, नंबर। आपको मैसेज आ गया? आ गया आ गया आ गया। जी 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 आ गया। ठीक ठीक है, ज्योतिलाल जी लास्ट प्रश्न है, बोलिए। जी जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब आप 3 दिन पहले बताए थे इग्निशिया 1M, जो जो बच्चा 3 महीना का बच्चा डेड कर गया था, तो देने के लिए तो 2 दिन दिए तो ठीक है। चलिए और ठीक है। सिर्फ हाँ ठीक है, लेकिन वही थोड़ा खाना पीना में नहीं खा रही हैं, घबराहट ये सब तो नहीं है अब? जी घबराहट जिन्होंने अपना अभी अनुभव साझा किया है वो क्या करेंगे, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो एडमी साहब है, होस्ट जो होस्ट भाई हैं हरजिंदर भाई जी, इनका जी नंबर लेके इन पे अपना अनुभव 2 मिनट का वीडियो बना के भेजेंगे कि मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश जी से जूम मीटिंग पे कंसल्ट किया था, जो कि ऐसी सी समस्या थी, घर में एक बच्चे का देहांत हुआ था, जिसके देहांत के कारण से मानसिक स्थिति खराब हो गई थी, जिनका जैसा हुआ था वो बोल करके क्या दवा लिया था वो आप बता के वीडियो भेजेंगे, जिससे कि औरों तक भेजा सके और लोगों को जी बताया जा सके। आप अपना कल जरूर वीडियो भेजेंगे। जी हरजिंदर भाई जी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, जी मैंने दे दिया। या ग्रुप का लिंक दे दीजिए। हाँ, या ग्रुप का लिंक दीजिए, उस ग्रुप में सेंड कर मैं देंगे और लिंक भी वैसा भी दे रहा ठीक है। हूँ, लिंक भी दे रहा हूँ। जी जी आप ग्रुप एक में काम, या व्यक्तिगत में भेज देंगे। जी जी अभी तक हेलो जी, अभी वो खाना ठीक से नहीं खा रही हैं। मुझे ये जानकारी चाहिए, खाना नहीं खा रही है तो क्या पेट भरा हुआ महसूस कर रही है, या फिर नहीं, खाना जब कहते हैं जो खाने का मन नहीं है। खाने का मन नहीं है? जी मुझे ये जानकारी चाहिए, क्या मरने का मन करता है? बहुत हम समझाए हैं, तो वही एक से आधा 1.5 रोटी ही खा लेती हैं। आपके समझाने से मतलब नहीं है, क्या पेशेंट को मरने का मन करता है? ना, अब ये सब तो बात नहीं है, पहले बोलती थी बात। अब वो सब खत्म हो चुका है। एक जी काम करें, नक्स जी भूमिका टेबल दे दें, ठीक है, वो भी ठीक है, इवनिंग टाइम।
4 बजे के कितना आसपास 200 कितना पोटेंसी? ठीक नक्श भूमिका 200 ओनली 2 डेज ठीक बस। ठीक। और ज्योति जाल जी से निवेदन है कि जैसे आपको लाभ हुआ है, आप केवल जी। अकेले आके लाभ ले रहे हैं, आपका कर्तव्य है कि 10 लोगों को लेकर के आए इस मीटिंग में, जी हम जिससे कि ये काम ज्यादा लोग करते लाभ ले हैं। सके। जी हम कई आदमी के बता भी हैं। नहीं, बताना नहीं है, आपको नहीं लाना है। हम, हाँ तो इससे मैंने शेयर करके और बोल करके हम बताते हैं जी ये हाँ यहाँ पे अति कीजिए और बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा और इससे अति होगा, ये हम बताते हैं। ये जी लोग कम कई गो आदमी के बताए भी हैं, जे नंबर भी हम दिए हैं, जे ग्रुप भी हम सेंड कर दिए हैं। जी, तो ठीक हाँ है। आपका धन्यवाद है। हाँ, तो अगर आप निःशुल्क में अगर भी आप लोग नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? जी तो जी जी ऐसा करते हैं, पैसे लेते हैं जहाँ पर डॉक्टर, तो वहाँ पे जा करके अपना वेट करते हैं, डॉक्टर आएंगे तो उपचार देंगे। यार जी डॉक्टर आपको पूछ पूछ के बता रहा है, अगर दी नहीं जगह तो फिर कभी कोई नहीं जगा सकता। जी 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 इसीलिए समझिए और लोगों को समझाया और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। जी तो डॉक्टर साहब शायद आपका जैसा अनुमति हो तो हम लोग सत्र को आगे जैसा करें। ये जितने ग्रुप इसमें जूम मीटिंग में है, क्या इनका एक अलग व्हाट्सएप है, ग्रुप है क्या? नहीं 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 नहीं। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? दीदी जी कल आप पूछ लें, या कोई इमरजेंसी हो तो बताएं। नहीं सर, इमरजेंसी नहीं है। परसों मंडे वाला कंटिन्यू आपने कहा था ना 24 आवर्स वेट कीजिए। जी बताएं। अगर आपको लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। तो कल आप कॉल कर लें, ठीक है सर। इसी जूम मीटिंग में रहूंगा कल। हाँ जी हाँ जी। ओके जी ओके थैंक चलिए ठीक है। आप, हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें लोगों के बीच साझा किया। और इसी तरह लोग जुड़े हैं और औरों को बताइए। तो हम शांति पाठ करके सत्र का अंत करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई अमर वंदे रहे। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।